हेलो 7th क्लास। आज हम आपको नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। चैप्टर नंबर है 14। ठीक है, खान पान की बदलती तस्वीर मतलब इसमें ये दिया गया है कि पहले कैसे खाना खाया जाता था, क्या क्या चीज़ें खाई जाती थी और अब क्या क्या मतलब होता है। पिछले 15-10 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे हैं। 10-15 साल में खाने पीने की तस्वीर बदल गई है। जो दक्षिण भारत में खाया जाता था इडली, डोसा, सांभर, वो अब पूरे भारत में प्रचलित हो गया। और जो उत्तर भारत का खाना था, डोसा, इडली, वो क्या नाम, दाल, रोटी, सब्जी है, जो वो पूरे भारत में सब जगह मिल जाती है। ढाबा संस्कृति सब जगह, पहले वहाँ पर उधर होटल ही होते थे, मगर अब ढाबा संस्कृति भी प्रचलित हो गई है। और फास्ट फूड मतलब तुरंत भोजन, जैसे बर्गर, चाउमीन है, मैगी वगैरह तुरंत बन जाती हैं। ऐसे भोजन का भी प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है। अब कोई भी व्यक्ति इनसे अपरिचित नहीं है, अजनबी नहीं है। सब लोग इनको पसंद भी करते हैं और शहरों में तो इनकी बहुत मांग होती है। अब छोटे छोटे कस्बों में भी इनका प्रचलन बढ़ रहा है। ठीक। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। 2 मिनट में नूडल्स बन के तैयार हो जाते हैं। पैकेट बंद आता है, उससे सभी लोग परिचित हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू के चिप्स के कई विज्ञापती रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। जगह जगह जो नमकीन मिलती है वो तो चल ही रही है, और अंकल चिप्स, इस तरह से लेप्स वगैरह, ये भी इनका भी प्रचार बहुत तेज़ी से हो रहा है और लोग इनको पसंद करते हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। ढोकला और गठिया गुजराती खाना है, इनको आप घर घर में स्वाद लेकर खाया जाता है। बंगाली मिठाई भी पहले ही से प्रचलित थी, अब तो बहुत ही ज़्यादा बड़े स्वाद से और बड़ी विभिन्न प्रकार से बनाकर लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन की विविधता अपनी जगह बना चुकी है। विभिन्न राज्यों के अलग अलग राज्य, हमारे यहाँ खान पान अलग अलग है, मगर अब एक दूसरे के राज्य में एक दूसरे का भोजन उपलब्ध होता है और लोग उसे बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। जो मध्यवर्गीय होते हैं, परिवार होते हैं जो ना ज़्यादा गरीब होते हैं ना ज़्यादा अमीर होते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ भी भोजन अब विभिन्न प्रकार से बनता है और खाया पसंद किया जाता है। उनकी अब एक उपलब्धता हो गई है, ज़रूरत हो गई है उनकी, और कई तरह के व्यंजन यहाँ के वहाँ खाए जाते, परोसे जाते हैं, बनाए जाते हैं और वहाँ के व्यंजन यहाँ बड़े स्वाद लेकर खाए जाते हैं। हमारा भारत जो देश है, विविधताओं में एकता का देश है। फिर भी आप सब जगह हर चीज़ उपलब्ध होती है ताकि हर लोग उसका स्वाद उठा सकें और उसके ऊपर निर्भर ना रहें।
अपने हाँ, कुछ नई चीज़ें भी हुई हैं, कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल शाही ठिकानों तक सीमित थी, वो है कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही है। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं, उनकी गुणवत्ता में फ़र्क है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूज के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। कई चीज़ें बदल गई हैं पहले, हाँ जी है, पहले की अपेक्षा कई चीज़ें बदल भी गई हैं, कई चीज़ें ख़त्म भी हो गई हैं। अंग्रेजी राज्य में जब अंग्रेज लोग थे, यहाँ पर राज करते थे, उस समय ब्रेड वो लोग खाते थे, शाही लोग खाते, राजा लोगों के और या राजा के जो संपर्क थे वही लोगों तक सीमित थी। मगर अब हर जगह, हर कस्बा में ब्रेड मिल जाती है और सबसे अच्छा नाश्ता होता है। नाश्ता तो ज़्यादातर लोग लाखों करोड़ों लोग ब्रेड का ही करते हैं। पहले अब लोग, जो नए लोग हैं, वो नए नए व्यंजनों के बारे में तो बहुत जानते हैं, लेकिन हमारे जो प्रचलित भोजन थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो इधर उधर पहुंच गई हैं, मगर जो बात की चीज़ें थी, ठोस चीज़ें थी, वो मिट गई हैं। उनके बारे में जानने की किसी को फुर्सत नहीं है। अब भागम भाग जिंदगी है, इसलिए फास्ट फूड का समय है। हाँ जी, तो ब्रेड जगह जगह प्रचलित हो गई है। स्थानीय जैसे बम्बई की पाव भाजी अब हर जगह प्रचलित है। दिल्ली के छोले कुलचे हर जगह मिलते हैं, मगर जो और छोटी छोटी चीज़ें थीं वो मिट रही हैं, समाप्त हो रही हैं। मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे नमकीन, ना तो अब वो बताते हैं, ना तो अब वो स्वाद है, और ना उनकी गुणवत्ता अच्छी है, और ना उनको कोई अब पसंद करता है। मौसम के अनुसार जो फल और अनाज होते थे, उनकी भी गुणवत्ता घट रही है। अब किसी को इसलिए फुर्सत नहीं है कि उनसे भोजन बनाए और सबको मिलकर खिलाए। जैसे खरबूजा के बीज निकालो, फिर उन्हें सुखाओ और फिर उन्हें छीलो, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा समय लगता है। इतना समय अब महिलाओं के पास नहीं है जो उनसे बने व्यंजन बना सकें। तो इसलिए ये बहुत कठिन काम हो गया है और सीधा सादा भोजन समाप्त होता जा रहा है और हम फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने
के बारे में भला 4 बार नहीं सोचेगा है। बहुत अंतर आ गया है, कमी आ गई है। स्थानीय व्यंजन धीरे धीरे कम होते आ रहे हैं, वहीं पर देसी विदेशी जो व्यंजन जल्दी पक जाते हैं और सस्ते में रहते हैं, उनका प्रचलन ज़्यादा बढ़ रहा है। और पकाने में सुविधा हो है, उनकी मतलब बनाने में उन्हें कठिन न लगे, उनकी प्रक्रिया सरल हो है। जिनकी प्रक्रिया कठिन होती है उन्हें तो कभी कभार ही बनाया जाता है। जो शहर में लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी भागम भाग मतलब भाग दौड़ में चली जाती है। सुबह से निकलते हैं नौकरी के लिए और शाम को लौट पाते हैं। ऐसे में ज़्यादा समय लेने वाला भोजन कैसे बनाया जा सकता है। और फिर इधर से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कई चीज़ें तो बहुत महंगी होती है, मेवा वगैरह, जिनको हम नहीं खा सकते, और उनके द्वारा बनने वाली चीज़ें भी अब धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, मतलब मिश्रित मतलब मिली जुली, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। जो खान पान की मिली जुली संस्कृति है उससे फ़ायदा भी हुआ है, उसके अच्छे परिणाम भी हैं। जो कामकाजी महिलाएं हैं वो जल्दी बनने वाले भोजन को तैयार कर लेती हैं और देश विदेश के कई तरह के व्यंजनों को देखने का और खाने का मौका मिलता है। मगर इनको बदले रूप में खा सकते हैं। जैसे वहाँ पर स्थानीय जैसे होते हैं उनका रूप बदल जाता है, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आने में उनकी गुणवत्ता ख़त्म हो जाती है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों में, मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और नौकरी बढ़ी हैं, उद्योग धंधे बढ़े हैं, लोगों के तबादले इधर से उधर हुए, पूरे भारत में तबादले होते हैं। उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में पहुंच जाते हैं, पूर्वी इलाकों में पहुंच जाते हैं, तो उससे भी हमारा खान पान बदला है। हाँ जी है। तो लोग इधर से उधर जाते हैं तो स्कूलों में पढ़ते हैं, लोग ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तबादले होते रहते हैं, तो अब इधर के उधर व्यंजन पहुंच रहे हैं, इस प्रदेश के उस प्रदेश में है। इसमें लिखा है जब स्कूलों में बच्चे टिफ़िन खोलते हैं लंच टाइम में तो उनके टिफ़िनों से अलग अलग चीज़ें की खुशबू आती है। जैसे बिहार के लोग उत्तर भारत में वो दिल्ली आ जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, या मुंबई के लोग इधर किसी मतलब बड़े बड़े शहरों में वैसे नहीं आते, मगर फिर भी दिल्ली में तो हर तरह जगह का लोग रहते हैं, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन देखने को खाने को मिलते हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूख आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हो। खान पान के द्वारा हम अपनी राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ा सकते हैं, मगर उसके लिए हमें उनकी भाषा, उनकी बोली और उसके मूल रूप को जानना पड़ेगा कि खाना कैसे बनता है। एक दूसरे से सीखना पड़ेगा, तभी हम अपनी राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छे नए व्यंजनों का तसल्लुफ़ उठा सकते हैं।
इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें एक एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते हैं, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। हाँ जी, इसके साथ साथ हमें अपने स्थानीय व्यंजनों को भी फिर से जीवित करना चाहिए। स्थानीय व्यंजनों को भी जीवित करना चाहिए है। वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, तो उनका हमें पुनरुद्धार, फिर से उनका चलन बढ़ाना चाहिए। कभी कभी 5 स्टार होटल में कभी कभी मिल जाते हैं, मगर बाज़ारों से जो व्यंजन गायब हो रहे हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे आप पूड़ी, कचौड़ी, जलेबियाँ हैं, लोग कम पसंद करते हैं क्योंकि इनमें तेल मसाला ज़्यादा होता है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी भी उपलब्धता होनी चाहिए। मौसमी समोसे हैं, समोसों में कई तरह की सब्जियां भरकर खाने से फ़ायदा होता है, वो भी अब नहीं मिलते हैं। उत्तर भारत के में जो व्यंजन मिलते हैं वो ज़्यादा तेल मसाले वाले होते हैं, इसलिए उनकी उपलब्धता कम होती जा रही है और उनकी दुर्गति हो रही है। इडली सांभर, इनमें कम मसाला होता है, इनकी उपयोगिता ज़्यादा बढ़ रही है। और इनके साथ साथ हमें अपने व्यंजन को भी आगे बढ़ाना है ताकि उनकी उपलब्धता भी बढ़ सके और उनकी पहचान बनी रहे। हाँ, हेलो। अब नेक्स्ट पेज पर, अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद और सरलता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है ना। जो हमें पहले हर चीज़ छोटी छोटी दुकानों में उपलब्ध हो जाती थी, और उसको पूरे बाज़ार में ढूंढना पड़ता है। स्थानीय व्यंजन धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और पश्चिम की नकल हम करने लगे हैं। लेकिन हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो वातावरण है हमारे देश का, उसके अनुसार जो पश्चिमी भोजन है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, अनुकूल नहीं है। वो हमें मतलब अच्छी सेहत उपलब्ध नहीं कराता है। जैसे चाय को सभी पीते हैं, मगर चाय भारत की प्रकृति में अनुकूल नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीत भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड्ढमड्ढ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं। हाँ जी है, और हम उसका लाभ नहीं उठा। हम एक ही प्लेट में कई तरह के कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। हाँ जी, जो अलग अलग खाने होते हैं जैसे पार्टी होती है, पार्टी में एक तरह का ही भोजन होता है, सबके यहाँ एक सा ही होता है और बहुत सारी चीज़ें बना दी जाती हैं, बहुत सारे व्यंजन बना दिए जाते हैं और एक प्लेट में हम उनको भर लेते हैं, चाहे हम पे खबें या न खबें। तो खाना तो बर्बाद होता ही है और उनका स्वाद भी गड़बड़ हो जाता है, पता नहीं चलता किसमें क्या स्वाद है। एक साथ इतने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। स्वास्थ्य के अनुसार धीरे धीरे चबा चबा कर हमें भोजन खाना चाहिए हैं। और जो मिश्रित विविध संस्कृति की जो
भोजन की पद्धति बनी है वो आगे भी विकसित होने वाली है। तो हमें सोच समझकर अच्छे से खाना बनाना और खाना चाहिए हैं। सब इकट्ठा भोजन एक साथ करने से किसी का स्वाद नहीं आता और हमारा स्वास्थ्य के लिए भी वह भोजन लाभदायक नहीं होता। इसलिए हमें सोच समझकर और अपने जो मूल रूप के भोजन हैं उनको पसंद करना चाहिए और उनकी उपयोगिता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि वो समाप्त ना हो और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हों। ठीक है, तो इसमें जो बताया गया है वो अच्छा भी है कि हमें विविध प्रकार का भोजन खाने को मिलता है, मगर ध्यान रखें कि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। भले ही उसे बनाने में थोड़ा टाइम लगे, मगर हमें उसका अच्छे से तकल्लुफ़ उठाना चाहिए। जल्दबाजी में फास्ट फूड खाना नहीं खाना